हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग न्यू सेशन 2022-23 साथ ही साथ न्यू स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10th में जा रहे हैं या क्लास 10th में पहुंच चुके हैं उनकी बात करेंगे। अभी क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनकी बात हम नहीं करेंगे। जो अभी फ्रेश आ रहे हैं क्लास 10th में, इसमें उनको मैथमेटिक्स पढ़ना है, उनकी बात इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कैसे आप मैथमेटिक्स की तैयारी करें क्लास 10th में। क्लास 9th में कैसे पढ़े थे, जो उसमें कमियां रह गई हैं उसको क्लास 10th में आप सुधार सकते हैं और अभी से लग जाएं। ये नहीं कि जब आपका क्लास स्कूल में स्टार्ट हो तब से आप क्लास 10th की पढ़ाई शुरू करें। आपका जो है क्लास जो स्टार्ट होता है वो नेक्स्ट वीक मीन्स 27 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में आपका स्कूल का जो होगा सेशन वो स्टार्ट होगा। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में स्कूल का न्यू सेशन स्टार्ट होगा क्लास 10th के लिए। तो इसको आपको वेट नहीं करना है। अगर आप पेपर आपका हो गया है तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैथ्स हम कैसे पढ़ें, तो मैथ्स कैसे पढ़ें, क्लास 9th में क्या पढ़े थे आप, ऑफलाइन क्या ऑनलाइन, जैसे भी जो भी कमियां रह गई हैं, ठीक से नहीं पढ़ पाए, आप क्लास 10th में आ चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, तो आपका क्या प्लान हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो जिससे आप क्लास 10th में अच्छा से स्कोर कर सकें और मैथमेटिक्स पे कमांड हो, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, इस वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ये चैप्टर जो नेम दिया गया है, जो नंबरिंग की गई है, ये NCERT टेक्स्ट बुक का है। NCERT टेक्स्ट बुक जो कि CBSE का ये प्रिस्क्राइब बुक है। NCERT टेक्स्ट बुक जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये तो सबके पास होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT टेक्स्ट बुक सबके पास होना चाहिए, टेक्स्ट बुक NCERT का। तो उसके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, सेकंड है पॉलिनोमियल्स, थर्ड है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ है क्वाड्रेटिक एंड फिफ्थ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप AP भी बोलते हैं, सिक्स्थ है ट्रायंगल, 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8th है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 9th है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 12 एरियाज related to circles and chapter number 13 surface areas and volumes, chapter number 14 statistics and chapter number 15 probability। इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब आपके माइंड में पहले क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि इस बार भी क्या कुछ डिलीट होगा, कोई टॉपिक डिलीट रहेगा, कोई चैप्टर डिलीट रहेगा या हमें पूरा पढ़ना है। तो ये आपको ये जानकारी आपको दे दी जा रही है। अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। CBSE का जब अपडेट आएगा, जब सर्कुलर आएगा, अप्रैल में आता है, मई में आता है, जून में, जिस भी अंत में आएगा आपको बताया जाएगा। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए आप 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को डीपली पढ़ें, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। क्या डिलीट होगा, क्या नहीं होगा, पेपर कैसे आएगा, इसके बारे में मत सोचिए। अब अभी आपको चैप्टर वाइज हर सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हुए, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए, नोट्स बनाते हुए आपको पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ें, ये चैप्टर्स हम कैसे पढ़ें, तैयार कैसे करें, हमारा सोर्स क्या हो, हम बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसको आइए हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला आपका यही है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NCERT टेक्स्ट बुक सॉल्व करना चाहिए चैप्टर वाइज। सर रियल नंबर्स का आपने NCERT एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, जो भी फार्मूले हैं, क्वेश्चन से पूरा सॉल्व करिए अच्छे से फेयर कॉपी में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो, मान लो हमें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हमारा तैयार हो गया NCERT, तब हम कहाँ से पढ़ें, तो आपको सेकंड पे पढ़ना चाहिए NCERT का ही एग्जाम्पलर आता है। NCERT का एग्जाम्पलर यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जाम्पलर NCERT का ये भी है। तो जो NCERT बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में, उसको इसमें कवर किया गया है। उस टाइप के क्वेश्चंस, हार्ड्स मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर इसमें कम दिए गए हैं तो इसको यहाँ पे कवर कर लिया गया है। इसमें मल्टीपल चॉइस भी दिया गया है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी हैं, वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ इसमें क्या थोड़ा सा अबव होती है, इससे अप होता है। तो इस बुक को आप लगाएं NCERT एग्जाम्पलर बुक। अगर ये भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप आपका क्या हो, थर्ड आपके पास एक बुक तो होनी चाहिए, कोई भी एडिशनल बुक, जैसे RD शर्मा, या हो गया ML अग्रवाल,
या हो गया RS अग्रवाल, या इस टाइप के जो बुक आपको अच्छा, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए, ऐसी बुक जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए, इन दोनों बुक्स के अलावा आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है और मैथ्स में अगर आगे आपको पढ़ाई करनी है 11th 12th या हायर लेवल पर, तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स लेकर के आगे भी जाना है तो ये सारी बुक्स आपके पास होने चाहिए। तो आप क्या लगाएं, पहले NCERT लगाएं, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर लगाएं, और उसके बाद जो है फिर आप RD शर्मा या ML अग्रवाल RS इसको आप लगाएं। अगर ये भी आप सॉल्व कर लिए तो उसके बाद क्या करना होता है, जैसा भी सर्कुलर CBSE का आएगा उसके बेस पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, वो डिपेंड करेगा हम लोग क्या प्रिपेयर करें। तो अभी तो आया नहीं इसी गाइडलाइन, तो हम देखेंगे एग्जाम से पहले क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए। इसके लिए क्या कर लेंगे आप, सिंपली आप सैम्पल पेपर जो मार्केट में आ जाएगा, सैम्पल पेपर जो भी बेटर हो, अरिहंत का हो, एग्ज़ाम आइडिया का हो, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए लास्ट में सैम्पल पेपर्स की। फर्स्ट पे NCERT टेक्स्ट बुक लगाएं, सेकंड पर NCERT एग्जाम्पलर लगाएं, उसके बाद थर्ड पर इनमें से कोई एक बुक लगाएं, और लास्ट में एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। 3 से 4 आप सैम्पल पेपर, अगर आपका हाफ ईयरली है, एनुअल है, जो भी होगा, अभी डिसाइड नहीं है कि हाफ ईयरली होगा या टर्म 1 टर्म 2 के नाम से रहेगा, एनुअल हाफ ईयरली के नाम से रहेगा, समेटिव या फॉर्मेटिव के नाम से रहेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। तो उसके बेस से हम लोग आगे देखेंगे, जब सर्कुलर आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस बेसिस पर आपको तैयारी करनी चाहिए, इस बेसिस पर। और तैयारी कैसे करें चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज पहले आप चैप्टर देखो, चैप्टर का सिलेबस आप देख लो, सिलेबस में क्या क्या दिया है CBSE को, उस सिलेबस में पॉइंट आउट कर लो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सारे टॉपिक आप पॉइंट आउट कर लो। चैप्टर वाइज टॉपिक मीन्स हर एक चैप्टर से टॉपिक निकालो आप। पहले आप चैप्टर देखो, चैप्टर से टॉपिक निकालो और हर एक टॉपिक को डीपली स्टडी करते हुए उस पर क्वेश्चंस लगाओ, डीपली स्टडी करते हुए उस पर क्वेश्चंस लगाओ, तभी आपका अच्छे से कमांड होगा। चैप्टर में टॉपिक कौन कौन सा है पूरा नोट कर लो, 15 20 25 जो भी टॉपिक हो, और हर एक टॉपिक पे कम से कम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस लगाने चाहिए, क्वेश्चन आप लगा लेंगे इतना तो आपका मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स से पूरा कमांड होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100% आप स्कोर कर सकते हैं, 100%। अब यहाँ पे ये आपके माइंड में आएगा कि ये सब क्या हम लगा लेंगे तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन यहाँ से मिलने की गारंटी कोई नहीं है कि NCERT से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पलर से आएगा या RD शर्मा से आएगा, कहाँ से आएगा, सैम्पल पेपर से आएगा। देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी बना के दे सकता है, जो देगा आपके कोर्स का ही रहेगा, जो सिलेबस आपका डिसाइड है क्वेश्चन लेवल वहीं से रहेगा। होता क्या है, कभी कभी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो उस डिफ़िकल्टी लेवल को मैनेज करने के लिए आपको ये सारे बुक्स की प्रैक्टिस की जाती है कि हर तरह के क्वेश्चंस लगा सकें, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, इजी हो, अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चंस हो सबकी प्रैक्टिस करें, जिससे हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे लिए नया ना लगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर RD शर्मा सॉल्व किए हैं क्वेश्चन वहीं से उठा के एग्जाम में रख देगा सेम, वैसे कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। बात क्लियर हुई। मैथमेटिक्स है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में कोई क्राइटेरिया कुछ ना कुछ चेंज कर ही सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे अच्छे से, सब्जेक्ट पे कमांड होगा, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक पर कमांड होगा, खुद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 100% तो आप ला ही सकते हैं। अब यहाँ पे ये होती है, क्या हम किसी भी सब्जेक्ट में 100% ला सकते हैं? 40 आउट ऑफ 40, 50 आउट ऑफ 50 या 100 में 100 ला सकते हैं? आप ला सकते हो, बट वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम में आप कैसा लिखते हो, एग्ज़ाम में माइंड सेट क्या है। एग्ज़ाम में अगर थोड़ा भी अगर पॉइंट में कुछ भी गलत हो गया तभी नंबर कट जाता है। तो 100% लाना थोड़ा सा आपके उस समय लक क्या है उस पर डिपेंड करता है, बट 99% तो हमेशा आप ला सकते हो अपनी हार्ड वर्क पर, अपनी मेहनत पर। तो आप मेहनत करेंगे 100% तक अचीव कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन माइंड में ये दिमाग आता है कि क्या हम NCERT अगर केवल लगा लें तो हम कितना स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, केवल NCERT लगा लें। अब यहाँ पे देखिए NCERT लगाने का मतलब ये होता है कि ये वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। कई बच्चों के माइंड में ये रहता है जो NCERT क्वेश्चन है वही एग्जाम में आ जाए सीधे, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे बट थोड़ा चेंज कर सकता है। अब ये नहीं कि आप NCERT लगा लिए, कोई क्वेश्चन आपको वहाँ से दिख ही नहीं रहा उस टाइप का,
क्वेश्चन वैसा रहेगा, डिजिट्स कुछ स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। बट अगर आप NCERT पर पूरा कमांड है, कमांड का मतलब होता है उसके सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से किए हो, थ्योरम्स आपको सारे आते हैं, सारे फार्मूले आते हैं, उस पर अच्छी प्रैक्टिस NCERT पर है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास 10th में आप 80 से 85% आप आसानी से पा जाएंगे मैथ्स में। 80 से 85%, अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो आप 90% तक भी गेन कर सकते हैं, केवल NCERT बुक लगा करके। केवल NCERT बुक लगा करके आप 80 से 85% आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर इसमें आपने एग्जाम्पलर भी लगा लिया तो आपका ये 95% तक पहुंच जाएगा, 95% तक। बाकी 5% के लिए आप RD शर्मा लगाते हो, ML अग्रवाल लगाते हो, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं केवल 5% के लिए। बाकी आपका NCERT नियर अबाउट 85 से 90% तक आपको यहीं से इस पर कमांड है, सारे टॉपिक क्लियर है आपके, तो आप अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिए तो 95% तक अचीव कर सकते हो केवल ये 2 बुक लगाने से, जिसमें तो कुछ सिमिलर ही इसके रहेगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, केवल वही आप प्रैक्टिस कर लो तो आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स अच्छे से तैयार होगा और आपके पास अभी टाइम है, नहीं तो लास्ट में आप दौड़ते हो कौन सा क्वेश्चन में लगा लूँ, कौन सी बुक से पढ़ लूँ, इससे हमारा अच्छा स्कोर आ जाए। तो ऐसा आपको लास्ट में करना ना पड़े, इसके लिए आप अभी से अलर्ट रहें और चैप्टर वाइज टॉपिक सेलेक्ट करके उसकी तैयारी करते रहें। मेरा प्रयास रहेगा मैं हर एक चैप्टर से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक होगा उसको मैं सिंगल लाइन में निकाल के आपको दिखा दूंगा, ये टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आना है और मैथमेटिक्स में कमांड होगा। जितना आप यहाँ पे बेस मजबूत कर लेंगे, क्लास 9th में जो भी पढ़े हैं, जो कमियाँ रही क्लास 10th में उसको इम्प्रूव कर लें। बिकॉज मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ये होती है, जो प्रीवियस क्लास में अगर आपको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास को डिस्टर्ब करता है, उसमें और कम हो जाएगा। अगर आप क्लास 9th में 90% लेके आए हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो 10th में क्या करेगा, आपको 80% पे पहुंचा देगा। ऐसे घटता हुआ जाएगा, 11th 70 आ जाएगा, 10th तक मतलब परसेंटेज आपके कम होते जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, जो आपकी वीकनेस उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो जो क्लास 9th की वीकनेस थी, क्लास 10th में जिस चैप्टर में जो टॉपिक आए उसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसको आप दूर करें। क्लास 10th में कमांड कर लें, इस सब का यूज 11th 12th में होता है, जिसको आगे मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक होता है क्लास 9th और 10th। और आपको ये भी बता दें हम, अकॉर्डिंग टू मी क्लास 9th से क्लास 10th की मैथमेटिक्स ज़्यादा ईजी है। क्लास 9th से क्लास 10th की मैथमेटिक्स ज़्यादा ईजी है और स्कोर करना इसमें आसान होता है। इसका रीज़न ये है, देखिए आप लोग क्लास 10th में जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, केवल देखिए ये ट्रायंगल्स एक है और एक देखिए ये सर्कल्स है और कंस्ट्रक्शंस हैं। केवल 3 ही चैप्टर है जो ज्योमेट्री के हैं, उसमें भी सर्कल कंस्ट्रक्शन आसान है, ट्रायंगल थोड़ा सा यही बड़ा है। केवल 3 चैप्टर हैं। और 9th में क्या था, अब अगर आप देखें 9th में चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है, यूक्लिड ज्योमेट्री से लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, और उसके बाद सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। मतलब अगर हम देखें तो 40% से 50% केवल ज्योमेट्री ही था। और ज्योमेट्री वाला पोर्शन ही सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्लास 9th और 10th लेवल तक। जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। थ्योरम्स का यूज कैसे करना है, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, सब आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो उसमें अगर हम बात करें क्लास 9th में 40 से 50% ज्योमेट्री पोर्शन था, तभी वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट क्लास 10th में ऐसा नहीं है, एक केवल चैप्टर ट्रायंगल्स है, ये सर्कल्स है, कंस्ट्रक्शन तो एकदम आसान है। ट्रायंगल्स और कंस्ट्रक्शंस अगर हम मान के चलें तो नियर अबाउट 15 से 20% ही 100% में आपका ज्योमेट्री है। बाकी आपका अलजेब्रा है, देखिए यहाँ पर रियल नंबर से अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा चैप्टर यहाँ पे 1 2 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद देखिए आसान चैप्टर्स ही हैं, एरियाज के हैं, और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से क्लास 10th जो है क्लास 9th की अपेक्षा थोड़ा आसान होता है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी चाहिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। और लास्ट में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका फोकस केवल किस पर हो, स्टडी पर हो। केवल आप पढ़ाई पे फोकस करिए,
किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, टर्म 1 टर्म 2 टाइप का होगा या पूरा पूरा सिलेबस एग्ज़ाम में आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब इसका अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। अभी आपका फोकस क्या हो, एक सीक्वेंस में जैसे NCERT में दिया हुआ है उस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स तैयार करें, जिससे आपका स्कूल में एग्ज़ाम भी हो तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकें। ऐसा नहीं कि आप जो को आसान लगे पहले मैं सर्कल से पढ़ लेता हूँ, पहले मैं प्रोबेबिलिटी ही पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम जब आपका स्कूल में होगा, पीरियडिक टेस्ट होगा या मंथली टेस्ट होगा, तो उसमें आप सीक्वेंस में ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो फोकस किस पर हो, केवल स्टडी पर हो। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, पेपर कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस होने वाला है या वन लाइनर होगा, केस बेस्ड आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बातें अभी किसी क्लियर नहीं है। पिछले 2 साल से मीन्स सेशन 2020 से 21 इस सेशन में एंड सेशन 2021 से 22 जो आप लोग क्लास 9th में थे, अभी सेशन ये वाला था। तो इसमें आपको देखे होंगे कि हर 2-3 महीने बाद CBSE का कुछ नया नया सर्कुलर आ रहा था कि पेपर अब ऐसा होगा, ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, ये वाला चैप्टर डिलीटेड है, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे, ये वाली थ्योरम नहीं पढ़नी है। ये सब क्या पिछले 2 सालों में बहुत हुआ है। हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ आ रहा था। उसका एक ही रीज़न था, केवल कोरोना की बीमारी। तो अभी आई होप सब कुछ ठीक ठाक आगे हो और एक सिस्टम में स्कूल चल सके। तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में आप ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और फोकस केवल किस पर, बार बार बोल रहा हूँ, फोकस आपका केवल किस पर हो, पढ़ाई पर हो। पेपर कैसे आएगा आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसको डे बाय डे जैसा भी अपडेट मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान दें, मैंने जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं काफ़ी मेहनत के बाद, और वीडियोज़ बहुत परफेक्ट हैं। अगर उसको आप पढ़ेंगे वहाँ से तो मेरे हिसाब से आपका मैथ्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऐसे मैंने चैप्टर्स क्या क्या बना रखे हैं, रियल नंबर्स का आपको मिल जाए कंप्लीट वीडियो, पॉलिनोमियल्स का, चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, यहाँ तक आपको वीडियो मिल जाएगा एक सीक्वेंस में। चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट वीडियो बने हुए हैं जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी कराया गया है। एडिशनल मीन्स एग्जाम्पलर से RD शर्मा, ML अग्रवाल, RS अग्रवाल या और भी जो बुक हैं, अरिहंत की आ रही है मार्केट में, जो भी बुक्स हैं उससे सेलेक्टेड जो एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप चाहें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जा करके आप प्लेलिस्ट ओपन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पूरा सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक डीपली कवर किए गए हैं, वहाँ से पढ़ेंगे आपका प्रिपरेशन अच्छे से होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।